अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल अर्न फॉर यू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि पाई नेटवर्क इसकी केवाईसी आपने किस तरह से सबमिट करनी है। दोस्तों, मेरी जो केवाईसी है वो अप्रूव भी हो चुकी है। मैं अपने जो मेरे टोकन है वो माइग्रेट भी हो चुके हैं, वो भी आपको चेक करवाता हूं। तो सबसे पहले आपने पाई एप्लीकेशन को ओपन करना है। थ्री डॉट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा दूसरे नंबर पे माइनेट। आपने सिंपल माइनेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप माइनेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये आपको यहाँ पर नजर होगा माइनेट चेक लिस्ट। तो ये ऊपर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 731 जो पाई हैं वो मेरे माइग्रेट होकर मेरे पाई ब्राउज़र में जा भी चुके हैं, मैं उनको सेल भी कर चुका हूँ। अब केवाईसी के लिए आपने यहाँ माइनेट चेक लिस्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें इसके टोटल जो 9 स्टेप होते हैं। जब 9 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी जो केवाईसी होती है वो समझे अप्रूव भी हो जाती है। आपके जो टोकन होते हैं वो माइग्रेट होकर भी चले जाते हैं। और ये जो 9 स्टेप होता है ये वो पाई वाले खुद ही करते हैं। यानी जब आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आपको जो टोकन होते हैं वो माइग्रेट कर दिए जाते हैं। अब सबसे पहले जो स्टेप 1 है, डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। पाई ब्राउज़र की जो एप्लीकेशन है पाई ब्राउज़र, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसमें दोस्तों आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, यानी आपने अपना जो वॉलेट है वो आपने क्रिएट कर लेना है। उसमें जो सीक्रेट फॉरेस्ट मिलेंगे 24 वर्ड के 12 वर्ड के, वो आपने सेव रख लेनी है। अगर वो आपके लॉस हो गए तो आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी सारी ज़ाया हो जाएगी। अब ये देखें, पहला स्टेप आपने ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब इधर आप क्लिक करेंगे तो आपने पाई वॉलेट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में क्रिएट ए पाई वॉलेट, यानी आपने अपना जो वॉलेट है वो आपने क्रिएट कर लेना है। अब दोस्तों दो स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों जो आपका तीसरा स्टेप है, कन्फर्म यूर पाई वॉलेट। इधर आप क्लिक करेंगे। अब जो आपकी की होती है, जो आपको पाई ब्राउज़र में आपने अपना वॉलेट क्रिएट किया है उसकी जो की होती है वो इधर आप लगाएंगे। आपका जो वॉलेट होगा वो क्रिएट यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। उधर जो आपका वॉलेट एड्रेस शो हो रहा होगा वो इधर भी शो होने लग जाएगा। और ये जो आपका एड्रेस होता है इसी एड्रेस पे ही आपके पाई सेंड किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कमिट लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर ये लॉकअप कैसे करना है ये आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपने बैक आ जाना है और ये देखिए माइनर चेकलिस्ट, इसके नीचे यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा लॉकअप रेट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जो लॉकअप रेट आपने रखना है, इधर आप 100 कर दें और इधर आपने 2 वीक रख लेना है। 2 वीक रखने के बाद नीचे आपने यहाँ पर इंक्रीज, इसके ऊपर ये आपके पास ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर 6 मंथ का भी होता है, 3 साल का। कुछ लोगों ने गलती से 3 साल यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और उनके जो पाई हैं वो 3 साल के लिए लॉक हो चुके हैं। तो आपने यहाँ पर 2 वीक सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपके जो स्टेप है ये कंप्लीट हो रहा है। कितने स्टेप अब आपके कंप्लीट हो गए हैं? इजी एस की केवाईसी, आगे भी इसके जो स्टेप हैं वो भी आपको सारा मैं बताता हूँ। तो ये देखिए माइनर चेक लिस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब जो चौथा स्टेप है वो आपका यहाँ पर हो चुका है, स्क्वायर। दूसरे 5वें नंबर पर जो स्टेप है वो है आपने अपने अकाउंट को स्क्वायर किस तरह से करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक होगा फ़ोन नंबर, दूसरा होगा फेसबुक। तो फ़ोन वाला जो होता है वो तो आपने छोड़ देना है क्योंकि वो होता भी नहीं है। आपने फेसबुक वाला सेलेक्ट करना है और आपने अपनी जो फेसबुक है इसके साथ आपने लिंक कर लेनी है। अब दोस्तों आपके जो 5 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जब आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो 24 घंटों के बाद छठा स्टेप भी ये खुद ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों जो 7वां स्टेप है वो है सबमिट यूर केवाईसी। अब आपने केवाईसी किस तरह से सबमिट करनी है वो आपको बताता हूँ। केवाईसी सबमिट करने का तरीका, जब दोस्तों आप केवाईसी सबमिट करते हैं तो फिर वो चली जाती है रिव्यू में। तो रिव्यू उसका कंप्लीट हो जाता है, कुछ का जल्दी हो जाता है, कुछ का टाइम लग जाता है। जब रिव्यू कंप्लीट हो जाता है तो 9वां जो स्टेप होता है ये खुद ही हो जाता है, वो पाई वाले खुद करते हैं। तो अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपने पाई की जो केवाईसी है वो सबमिट आपने किस तरह से करनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट सेव रखे हुए हैं। जो 7वां स्टेप है केवाईसी वाला, स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आपके 6 पहले स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही आप केवाईसी कर सकेंगे। स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले जो आपने अपनी लैंग्वेज है, लैंग्वेज यहाँ पर आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपने देख कर सेलेक्ट कर लेना है। पहले नंबर पे ईयर, दूसरे नंबर पे मंथ और तीसरे नंबर पे डे। चौथे नंबर पे यहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कंट्री। तो यहाँ पर आपने अपनी जो कंट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो नज़र आ होंगे ऑप्शन, इन दोनों के ऊपर आपने टिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, आई डिसलाइन, आई एग्री। तो सिंपल आपने आई एग्री इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने ये नेक्स्ट 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 4 दफ़ा आपने ये नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिक्चर जो है वो आपने किस तरह से लेनी है ये आपको समझा रहे हैं। अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो आपकी जो केवाईसी होगी वो पेंडिंग में चली जाएगी। अब ये देखें दोस्तों, सही तरीका क्या है, आपने अपने मोबाइल को इस तरह से रखना है। तो अगर आप इस तरह से सीधा रख के अपना पिक्चर लेंगे आईडी कार्ड की, ये देखें, अगर आप इस तरह से सीधा रख के पिक्चर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं लैंडस्केप आपने मोड में रखना है मोबाइल को इस तरह से, और उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड का जो फ्रंट है उसकी आपने पिक्चर ले लेनी है। तो इसी तरह से आपने रख कर मोबाइल को फ्रंट की पिक्चर भी आईडी कार्ड की ले लेनी है, और आपका जो आईडी कार्ड का बैक है उसकी भी आपने बिल्कुल क्लियर पिक्चर इसी तरह से लेनी है। तो ये देखिए, जैसे ही आपके पास ऐड फ्रंट फोटो का ऑप्शन आएगा तो आपने मोबाइल को बिल्कुल लैंडस्केप में रखना है, पिक्चर आपने ले लेनी है। उसी तरह से आपने बैक जो आपका आईडी कार्ड होगा उसकी पिक्चर भी आपने इसी तरह से लैंडस्केप मोड में रख के लेनी है। अब दोस्तों आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अब देखें, अगर आपके नेम के साथ 3 नेम है, जैसे कि मोहम्मद, इमरान, इस तरह नसीर, इस तरह का नेम होता है, तो आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। अगर आपके नेम के साथ सिर्फ 2 हैं, जैसे कि मोहम्मद, इमरान, तो अब आपने फर्स्ट नेम मोहम्मद लिखना है, मिडल नेम आपने छोड़ देना है, लास्ट नेम आपने लिखना है। अगर नेम आपके 3 है तो फिर आपने फर्स्ट, मिडल और लास्ट। अगर 2 नेम है मोहम्मद, जैसे मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, तो फर्स्ट नेम मैं मोहम्मद लिखूंगा, मिडल नेम मैं छोड़ दूंगा, लास्ट नेम इमरान लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी आईडी कार्ड पे जो लिखी हुई है वो आपने देख लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, वो आपने यहाँ पर लगा देना है। तो ईमेल एड्रेस लगाने के बाद डॉक्यूमेंट्स, आईडी नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपना जो आईडी नंबर है आईडी कार्ड का वो आपने लिख देना है। यहाँ पर जो आपकी एक्सपायरी डेट है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आपने अपनी एक्सपायरी डेट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर माई आईडी कार्ड डज नॉट एक्सपायरी डेट, अगर आपके आईडी कार्ड पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है तो फिर आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप किस कंट्री से हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। एड्रेस लाइन 1, यहाँ पर आपने अपना वही एड्रेस लिखना है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एड्रेस 2 है ये ऑप्शनल है, इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सिटी जो है, जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, आपने अपनी सिटी लिख देनी है। स्टेट यहाँ पर लिख देना है। अगर आप पंजाब से हैं तो आपने पंजाब लिख देना है, सिंध से हैं तो आपने सिंध लिख देना है। उसके बाद ज़िप कोड, आपकी सिटी का जो ज़िप कोड है वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपने गूगल पर चले जाना है। आपने अपनी सिटी का नेम लिखना है, जैसे कि आप लगाना चाहते हैं पता कि लाहौर का ज़िप कोड क्या है, आपने गूगल पर लिखना है लाहौर ज़िप कोड, मुल्तान ज़िप कोड, बहावलपुर ज़िप कोड, जिस भी आप सिटी से हैं आपने अपनी सिटी का नेम लिख के आप ज़िप कोड लिखना है। तो गूगल आपको आपकी सिटी का ज़िप कोड बता देगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आइडेंटिटी आपकी कन्फर्म हो जाएगी। अब दोस्तों आपकी फेस की वेरिफिकेशन होगी। आपसे कहेगा कि आपने अपने फेस को ऊपर करना है, नीचे करना है, लेफ़्ट राइट करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो केवाईसी होगी वो सबमिट हो जाएगी, ये रिव्यू में चली जाएगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ सही है अपलोड किया है तो बहुत जल्दी ही आपकी जो केवाईसी होगी वो अप्रूव हो जाएगी।